नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं हुगली जिला के अंतर्गत चपदानी ग्राम में 18 नंबर वार्ड जीआईएस कॉटन मिल, जिसमें हमारे काउंसलर साहब हैं संतोष तिवारी जी, जो कि जीआईएस कॉटन में बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं। आइए उनके अंतर्गत में जो पंडाल बन रही है उसकी हम लोग थोड़ा दृश्य देखें। अभी तो चल रहा है दुर्गा पूजा का माहौल, जहां तहां नाना प्रकार के पंडाल बन रही है और इस पंडाल की सुंदरता जो है चपदानी में कुछ विशेष है। आइए अंदर से दिखाते हैं। ये हम लोग पंडाल के अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जहां तहां नाना प्रकार की छोटी छोटी घर बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है इसके बारे में तो हमें पता नहीं है। आइए हम इसके लिए बात करते हैं हमारे तिवारी जी से। तो सबसे पहले तो हमारा आपको प्रणाम। नमस्कार। आप बहुत दिनों से 18 नंबर वार्ड में काउंसलर हैं, पहले भी रह चुके हैं, आप जनता का सेवा किए हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, तो बहुत खुशी का बात है कि पब्लिक हमको जिता कर लाता है और हम पब्लिक का सेवा करते हैं और इसके लिए हम बहुत पब्लिक का शुक्रगुजार हैं और आप लोग का शुक्रगुजार हैं जो आप लोग हमको सेवा का मौका देते हैं और हम करते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये पंडाल जो बन रहा है, यह पंडाल क्या बन रहा है? कुछ हमको समझ आ ही नहीं रहा। देखिए, हम लोग बहुत दिन से, हमारे भैया जी थे वो यहाँ पर एब्सेंट थे जी। तो ये गांव के सीन के रूप में हम लोग उन्हीं के नाम पर ये गांव का नाम रखे हैं। अच्छा। सूर्यभानपुर। और उसी थीम पर हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं। अभी काम हो रहा है, अभी कंटिन्यूएशन है, अभी काम आजकल होगा। इस पंडाल के बारे में कुछ बताएंगे आप? पंडाल में अलग अलग थीम है जी। वो थीम अभी बताना उचित नहीं है। जी। अभी हमारे तमाम जो दर्शक आएंगे वो तब अच्छा नहीं लगेगा उनको जी। आगे से जानकारी हो जाएगी। तो अभी थीम बन रहा है, थीम बनने के बाद और आपको और भी खूबसूरती इसका बढ़ जाएगा। अच्छा। ये जो आप लोग सीनरी देख रहे हैं जी, इसको हम लोग ग्राम का जो मंदिर होता है, घर होता है, उसी थीम पर ये मंदिर बनाए हैं और अभी उसका पेंटिंग का काम हो रहा है। थोड़ा कुछ समझाइए हम लोगों को। अब देखिए, जैसे देखिए हम सब मशीन अभी मंगवाए हैं जी। और ये जो आप देख रहे हैं जी। देखिए, ये सबसे मेरा अनोखा चीज देखिए, यही है हमारे सुरभान भैया, जिनको हम लोग गांव से जोर जबरदस्ती बुला कर लाए हैं। अच्छा, इन्हीं के नाम पे पंडाल बन रहा है। नाम पर ये पंडाल हम लोग बना रहे हैं और इन्हीं का नाम है सूर्यभान सिंह जी और इन्हीं के सम्मान में हम लोग इस नाम का जो है पंडाल का नाम सूर्यभानपुर रखे। अरे बहुत अच्छा जी, इनको भी सादर प्रणाम है। और देखिए, हम लोग अभी ये पंडाल का अभी रूपरेखा आपको देखिए, अभी आस्ते आस्ते अभी थीम बन रहा है। और अंदर दिखाइए, इधर अंदर दिखाइए, अभी तैयार हो रहा है सब। और इधर में अभी पेंटिंग का काम चल रहा है। अभी देखिए, अभी मशीन आया हुआ है। अभी भाई साहब हमारे जो है वो बेचारे लोग नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद ये सब जो है सीनरी जो देख रहे हैं, ये सब गांव का जो है, गांव का सब सीन बनेगा इसमें। और इसमें तरह तरह का काम किया जाएगा, अभी पेंटिंग का काम किया जाएगा। और ये देखिए, हम लोग का 7-8 को कुटिया बना है जी। 7-8 कुटिया बना है, ये भी देखिए। अच्छा, छोटा छोटा जो घर बना है। हाँ। ये घर में कुछ रहेगा ना, खाली रहेगा? नहीं, इसमें हम लोग तरह तरह का थीम रखे हैं। अच्छा। तरह तरह का मूर्ति है, थीम है, इसमें सब थीम रहेगा। प्रत्येक घर में कुछ न कुछ थीम रहेगा जी पंडित जी। और एक तरफ से भी अभी घर तैयार हो रहा है। बच्चे हमारे तमाम देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये बहुत कर्मठी बच्चे हैं सब, जितने हैं हमारे सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ देखिए बच्चियां हैं। और देखिए ये सब बच्चे, हमारे सब छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं, ये बाहर आ जाइए, आप लोग बाहर आ जाइए। देखिए, हमारा बच्चा दो इधर आओ दोनों, ये लोग, हाँ मेरे बच्चे सब, ये लोग हमारे बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं सब, ये हमारे गांव। हाँ, और इधर से हम लोग का देखिए, इधर से एंट्रेंस का रास्ता है। अब यहाँ पर भी सब रास्ता हम लोग बनाएंगे, ये सब पूरा रास्ता बनेगा। और यहाँ पर देखिए तुलसी चौरा है, तुलसी चौरा भी बन रहा है, ये भी बनेगा। ये तालाब है, देखिए अभी तालाब भी बनेगा, यहाँ पर ये तालाब बनाया जाएगा। तालाब में मछलियाँ रहेगी, तालाब में मछलियाँ रहेगा, मछली लोग रहेगा। और भी कुछ थीम है, सब बताना अभी ठीक नहीं है। तो अभी देखिए, आप लोग षष्ठी में हम लोग ये पंडाल को कंप्लीट कर पाएंगे, पंचमी या षष्ठी तक। बारिश का मौसम है इसीलिए परेशानी हो रही है। हाँ, बारिश का मौसम है इसीलिए हम लोग जल्दी नहीं कर पा रहे हैं।
हाँ पंडित जी। अच्छा आइए हमारे कुछ भैया जी से पूछते हैं इस पंडाल के बारे में। इनको भैया जी कहा जाता है यहाँ पे जीआईएस कॉटन मिल में। तो हमें और भी आपसे कुछ बातें पूछने की इच्छा है। आपने जरूर तो कहा जरूर हमारा पूछिए, जिला- हम बिल्कुल आपको मैंने बताने के लिए तैयार अच्छा है। जैसे में आप यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल में कार्य कर रहे हैं। जी हाँ। दुर्गा पूजा के पंडाल को आप बहुत सारे बच्चों के छोटे मोटे बच्चों को लेकर के जो आप कार्य कर रहे हो सराहनीय है। जी, जी, जी। और आगे भी माता रानी से हमारी विनती रहेगी, गुजारिश है कि हे माता रानी आप इनको स्वस्थ मस्त रखें कि जहाँ भी रहे वहाँ अपनी इस कल्चर को बरकरार रखें और जहाँ रहे अपनी मेहनत से लोगों का दिल जीतते रहे। अच्छा एक बात बताइए, ये तो दुर्गा पूजा का पंडाल आप करवा रहे हैं और यहाँ पे किस किस कार्य में आपका योगदान है? देखिए, जब हम आए थे 1978 में जी। तो यहाँ पर छठ पूजा होती थी जी, जी। माँ गंगा के किनारे। जी तो जब हम जाते थे तो देखते थे कि जो हमारी माताएं बहनें व्रत करने आ रहे हैं जी। उनको बहुत सारी असुविधाएं होती थी। तो ये हमारे बाबू जो संतोष जी हैं ये छोटे थे तो प्यार तो बहुत था दोनों में। तो हमने इनसे कहा कि बाबू यहाँ बहुत असुविधाएं हैं, कैसे इसका मैंने समाधान किया जाए। तो ये हमारी बहुत मदद की। इन्होंने फावड़ा जोगाड़ा और हमको बताया कि यहाँ काट पीट करके साफ सुथरा किया जाए। और बचपन से ही संपन्न तो थे ही। तो इन्होंने जब माँ व्रत करके लौटती थी तो माताओं के कहने का मतलब कि दौरा में रसगुल्ला डालना, उनको कपड़ा देना, अगरबत्ती धूप देने के लिए मैंने चढ़ाने के लिए देना, ये बचपन से ही हमारे साथ थे। माने सेवा शुरू से ही हो रहा है। बचपन से ही इन्होंने शुरू किया है। तो संतोष भैया के बारे में हम जितना बताएंगे वो कम ही काफी है। है। हाँ, लेकिन हम बताते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे बड़े होने लगे, बच्चों को खेल कूद में इनका बहुत इंटरेस्ट था तो उनको शामिल किए। फिर धीरे धीरे और बड़े हुए तो माताओं की रेस और दौड़ धूप में खेल कूद में इन्होंने बहुत बड़ा मैंने कहने में योगदान दिया। फिर धीरे धीरे जब और बड़े हुए तो नाटक करने शुरू किए हम लोग। तो हम लोग 14 नाटक किए, ठीक है, जिसमें हीरो का रोल करते थे और बहुत जबरदस्त सब क्रांतिकारी नाटक हम लोग करते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता गया और माँ भागीरथी जो है वो जो ब्रिटिश हुकूमत के जमाने की 4.5 फुट की पांचिल थी उसको उन्होंने ज्वार भाटा में तोड़ दिया। मतलब निकल गई। हाँ, वह पूरा तोड़ के खत्म कर दी, इसलिए कि मशीन के द्वारा बालू लोग उठाने लगे तो मिट्टी उठ गई, पांचिल गिर गई, बहुत तबाही आ गई। तब क्या होगा, पूजा तो मुश्किल हो गई, संभव हो गया, पूजा तो करना ही है। करना ही है। तब हमने इनका सहारा लिया और उनको बताया कि बाबू ऐसी ऐसी बात है तो आपके रहते हुए माताएं क्या पूजा नहीं कर पाएंगी? इन्होंने कहा कि बोलिए हम सेवा में तैयार हैं। तो इन्होंने बांस, रस्सी, सुतरी और कहने का मतलब कि पूजा के लिए जो भी सामग्री है, साड़ी, नारियल, फल फूल जो भी होता है सारी व्यवस्था कर देते हैं। कम से कम यहाँ पर घाट में कम से कम 100 से 150 व्रतधारी आते हैं, सबकी सेवाएं करते हैं, ठीक है। आज ऐसी स्थिति है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो यहाँ पूजा नहीं हो पाएगी। तो इनका जो जितना बड़ा योगदान है वो हम कैसे बताएं और क्या बताएं, हमारे जुबान में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन हम यही छठ माँ से वंदना करते हैं कि हमारे बाबू को स्वस्थ संपन्न और जैसे आज सेवा कर रहे हैं ऐसे ही जब तक ये रहें। ये हमारे की तरफ से मेरे कहने का मतलब कि जब तक रहें सेवा करते रहें और बच्चे इनके साथ में रहें। संतोष तिवारी जिंदाबाद। अच्छा और एक बार हम लोग जयकारा लगा लेते हैं मधुर आवाज में, बोलिए दुर्गा मैया की जय, संतोष भैया की भैया जी की इनका तो इनका जयकारा तो विशेष है। सूर्यभान भैया की जय, संतोष तिवारी जी जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोले। तो ये जो पंडाल बन रहा है इसको देखकर बहुत ही खुशी हो रहा है। हमारे भैया जी से मिलकर बहुत खुशी हुआ और माँ दुर्गा से ही विनती निवेदन रहेगी, हम सभी जनता जनार्दन के चपदानी नगर वासियों से भी विनती करते हैं कि हमारे भैया को इस बार भी आप लोग लाएं ताकि हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है युगों युगों तक चले। और इन भैया को ना जाने वाला भी माता से विनती रखिए, हम तो सुनने हैं। अभी जब हम आए यहाँ पे तो हमको पता चला कि आए हैं भैया बस कुछ दिनों के लिए फिर चले जाएंगे, तो इसके लिए भैया क्या कहते हैं, थोड़ा भैया से बात करते हैं। हम तो भैया को माता के आशीर्वाद से ही बुलाए हैं और भैया बोल रहे हैं हम गांव जाएंगे लेकिन फिर पुनः आएंगे। तो ये माता से विनती है, माता कुछ ऐसा करना कि भैया जाएं तो जरूर लेकिन फिर यहाँ चले आए, यही हमारा विनती है माँ से। चलिए, आपकी नाम सुन के बड़ी खुशी हुई जब हम यहाँ पे आए। तो इन छोटे छोटे बच्चों को आप लेकर जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य को लेकर हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपने बहुत दिन अपना जीआईएस में दिया है, बहुत समय दिया है, भैया को भी बहुत समय दिए हैं आप। हम जहाँ तक सुनते हैं कि आप इस जीआईएस होटल में 18 नंबर वार्ड चपदानी में
बहुत मेहनत किए हैं जोरों शोर से, भैया के जितने भी आपका बहुत सारा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए कुछ कहिए हमारे जनता जनार्दन को अपने। देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो सभी को लोगों को मालूम है। जी अच्छा, 1978 में हम आए, जी जी तो दुर्गा पूजा यहाँ हो रही थी। जी तो मेरा हृदय बहुत सोचता था, मैं हृदय से सोचता था कि मुझे भी अवसर मिलता तो माँ के दरबार में थोड़ा सेवा करते, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला। लोग सीनियर लोग थे, वो लोग अपना पूजा पाठ कर रहे थे। धीरे धीरे समय हुआ। एक बाबू हमारे छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, और नाटक वगैरह तो हम करते ही थे। फिर समय बदला और इनकी यूनियन बनी। इनकी यूनियन बनने के पहले भी हमको सीपीएम के ज़माने में ही दुर्गा पूजा करने का मौका मिल गया, इसलिए कि वो लोग जो कार्यकर्ता लोग थे वो लोग धीरे धीरे रिटायरमेंट होकर चले गए। अब क्या हुआ, बहुत बढ़िया अवसर मिला। तो हम जब यहाँ आते थे तो देखते थे कि कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो रही है, तो हमने बच्चों का सहारा लिया, और 35 साल हो गए हमको यहाँ माँ दुर्गा की पूजा करते हुए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया अभी कि यहाँ पे नाना प्रकार की नाटक भी होता है, हाँ। तो क्या इस बार भी नाटक का कोई आयोजन किया गया हाँ, है? नाटक नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब कि बच्चे माँ की गीत पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो माँ के दरबार में जो गीतें होंगी, जैसे षष्ठी के दिन हम लोग का, जैसे बंगाल में क्या होता है कि दुर्गा पूजा के पहले जी पंचमी चतुर्दशी को चतुर्थी को क्या होता है कि छोटा छोटा बच्चों को लेकर वो लोग कल्चर प्रोग्राम करते हैं। अच्छा अच्छा तो वैसा ही प्रोग्राम करने की हम लोग की भी इच्छा है, और हम लोग करते आए हैं। जी। बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग उसी कोशिश में है। बारिश का मौसम है, आकाश में बादल घिरा हुआ है। अगर मौसम अच्छा रहा तो करेंगे, अगर देर होगी तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग कोशिश करेंगे मौसम ठीक होने के बाद प्रोग्राम हम लोग का होगा। अच्छा, रही बात दुर्गा माँ की, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मुंबई में आपको क्या नाम है, गणेश बाबा की पूजा होती है, तो यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। बहुत प्राचीन काल से पूजा होती चली आ रही है, तो बहुत बड़ा पर्व है ये बंगाल का। बात समझे ना? और हम तो आने वाले नहीं थे, लेकिन इनका प्यार और बच्चों का स्नेह और माँ का क्या बोले, माँ का बुलावा आ जाए तो कोई चला जाए। माँ का बुलावा तो आ ही गया। हम नहीं तो सोचे नहीं थे कि हम आ पाएंगे, तो आ गए हैं। तो सोचते हैं कि हे माँ, जब हम आ ही गए हैं तो आप अपना दर्शन हमको दे दीजिए। तो अब तो 2-3 दिन बीत गया है, और 2-4-10 दिन और बाकी है। माँ का दर्शन हो जाएगा, तब हम घर जाएंगे। यही हमारी बात खत्म हुई। जय माता दी।